Mahamal kaya salman na baka nung mahamal baga dam na buwan. आदाब नाजरीन, न्यूज 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। अनवर हिदायत ट्रस्ट के तहत चलने वाला महाराष्ट्र पुणे का फर्स्ट पहला अंधे गूंगे बहरे लड़के लड़कियों का मदरसा जामिया अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मखतूम एंड विजन स्कूल पुणे रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर ब्लाइंड एंड डेफ बॉयज एंड गर्ल्स का शानदार काम और बच्चों का अनोखा टैलेंट, जिसको देखकर हर एक इंसान खुशी के साथ साथ अजीब व गरीब ख्यालात में गुम हो जाता है। बैंगलोर सिटी जामिया मस्जिद के मारूफ खतीब इमाम मौलाना डॉक्टर मकसूद इमरान रशादी साहब, जिन्हें बैंगलोर शहर की तमाम आवाम बेहतर तरीके से जानती है, वही मारूफ और नामचीन हस्ती ने कुछ दिन पहले पुणे के इसी अनोखे मदरसे जामिया अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मखतूम एंड विजन स्कूल को विजिट किया था। वहां पर मौलाना साहब ने इस इदारे में पढ़ रहे अंधे गूंगे और बहरे बच्चों के शानदार टैलेंट को देखा। इस इदारे के नाबीना बच्चे, जो कि बड़े ही खूबसूरत और दिल को लुभाने वाली आवाज में कुरान पाक पढ़ते हैं, उन्हें सुनकर वो दंग रह गए। लिहाजा नाबीना बच्चों की इसी खूबसूरत टैलेंट को सभी के सामने लाने के लिए मौलाना डॉक्टर मकसूद इमरानी रशादी साहब ने इस मदरसे स्कूल के जिम्मेदारान और बच्चों को बैंगलोर सिटी जामिया मस्जिद को तशरीफ लाने की दावत दी और अपनी इस खूबसूरत तिलावत को सभी के सामने सुनाने की भी दावत दी। मौलाना साहब की दावत को कबूल करते हुए इस इदारे के जिम्मेदारान और बच्चे बैंगलोर शहर तशरीफ लाए और बैंगलोर सिटी जामिया मस्जिद में इन नाबीना बच्चों ने अपने अनोखे खूबसूरत टैलेंट को एक प्रोग्राम के जरिए पेश किया। बड़े ही दिलचस्प अंदाज में बड़ी खूबसूरत आवाज के साथ नाबीना बच्चों ने बैंगलोर सिटी जामिया मस्जिद में आज जुमा के दिन बेहतरीन तरीके से कुरान पाक की तिलावत फरमाई, जिसको सुनकर मस्जिद में मौजूद हर एक इंसान, हर मुसलमान खुशी के मारे दंग रह गया। इस मौके पर बैंगलोर सिटी जामिया मस्जिद में मस्जिद के तमाम जिम्मेदारान और दीगर अवाम कसीर तादाद में मौजूद थी। इस मदरसे में तकरीबन 220 लड़के लड़कियां यानी कि अंधे गूंगे बहरे स्पेशल चिल्ड्रंस तलबा व तालिबात जेर तालीम हैं, जिसमें एक तरफ बच्चे कुरान की तालीम हासिल करते हुए हाफिज कुरान बनते हैं, तो दूसरी तरफ बच्चे एकेडमिक एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन हासिल करते हुए 10वीं 12वीं जमात की तालीम हासिल करते हैं, ग्रेजुएट्स बनते हैं। बता दें कि इन्हीं बच्चों के साथ साथ इस इदारे में ऑल ओवर इंडिया से 17 स्टेट्स के बच्चे पढ़ते हैं। लिहाजा इस इदारे के जिम्मेदारान का मकसद ये होता है कि वो मुल्क के अलग अलग शहरों में मुकीम गूंगे, अंधे, बहरे बच्चों को तलाश करें और उन्हें अपने इस शानदार मदरसे स्कूल में दाखिला दिलवाकर उनके अंदर के टैलेंट को बाहर निकालें। साथ ही बता दें कि हिंदुस्तान भर में इस इदारे के जरिए से इन बच्चों के तालीमी मुजाहिरे प्रोग्राम्स भी पेश किए जाते हैं, ताकि इन स्पेशल बच्चों के वालिदैन इनसे जुड़े और अपने बच्चों को दीन और दुनियावी तालीम से आरिस्ता करें। इन्हीं अच्छे मकसद के साथ वालिदैन की सहूलत के लिए इस इदारे के सरपरस्त जिम्मेदारान ने मुल्क के अलग अलग स्टेट्स में अपने ब्रांचेस कायम करने की अजीम कोशिश की है, जिसके चलते इस इदारे के 3 ब्रांचेस अलग अलग स्टेट्स में शुरू हो चुके हैं, जिनके बैंगलोर शहर में भी स्पेशल बच्चों के लिए ऐसे कई मदारिस कायम हैं, लेकिन उन मदारिस में बच्चों को सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन, असरी तालीम ही दी जाती है। ये बच्चे दीनी तालीम से महरूम रह जाते हैं। लिहाजा बैंगलोर शहर में मौजूद तमाम गूंगे, अंधे, बहरे बच्चों को असरी और दीनी तालीम देने के आज़म के साथ यह बेहतरीन इदारा बैंगलोर शहर में भी एक और ब्रांच कायम करना चाहता है। नाजरीन से अदबन गुजारिश की जाती है, खास करके स्पेशल बच्चों के वालिदैन से अपील की जाती है कि वो अपने बच्चों का दाखिला इस शानदार इदारे में जरूर करवाएं और अपने बच्चों के फ्यूचर को इस इदारे के जरिए दीनी और दुनियावी एतबार से संवारें। जामिया अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मखतूम और विजन स्कूल पुणे महाराष्ट्र में अपने बच्चों को दाखिल करवाने के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे इन नंबर्स पर कॉल करके राब्ता करें। आइए देखते और जानते हैं इसकी मजीद तफसीलात। सी ये सफा बताए और ये बच्चा इसमें से वो सफा नंबर खोलकर आपको पढ़ना सुनाएगा। खड़ा करने की मशक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हादा ज़ालिका रहमानी फज़ालिका आमना आलियतिन आखिरी आज़र आलिहतन कुरआना। नीचे से दूसरी लाइन पढ़े, नीचे से दूसरी 1 से 5 है।
5 बाल हैं, ये भी इसी तरीके से उभरे हुए नुक्ते हैं। इसमें भी सिर्फ आपको नुक्ते ही नजर आएंगे, बाकी कोई चीज नजर नहीं आएगी। मैं इमाम साहब से दरखास्त करूंगा कहीं से भी खोल कर दीजिए। ये बच्चा आपको पारा नंबर, सूरत का नाम, आयत नंबर, तमाम चीजें पहले बताएगा और उसके बाद इंशाल्लाह आपको पढ़कर सुनाएंगे। पारा नंबर 4, सूरत नंबर 3, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 162। आयत नंबर 162। अगर आपके पास मोबाइल है तो आप उसको खोलकर कुरान करीम की इस आयत को आप चेक कर सकते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफमन इत्तबअ रिज़वानल्लाहि कमन बाअ बिसख़त। अल्हम्दुलिल्लाह, एक तरफ बच्चे मदरसे की तालीम हासिल करते हैं तो दूसरी तरफ मॉडल एजुकेशन लेते हैं। पहली से लेकर 12वीं तक, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक बच्चे तालीम हासिल करते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह इनकी 12वीं हो गई, ग्रेजुएशन भी अभी कर रहे हैं। उनके मैथ्स की स्लेट होती है जिस पर ये हिसाब किताब करते हैं। आमतौर पर हम स्कूलों में बच्चे कापी पेन लेते हैं, हिसाब किताब करते हैं। ये उनका हिसाब का ये स्लेट होती है। इस 45 प्लस 47 45 करो। जिस तरह से हम लोग इंग्लिश, हिंदी, मराठी में कोई भी चीज लिखते हैं राइटिंग में, इसी तरह ये लोग भी लिखते हैं। एग्जाम में पूरे राइटिंग में होते हैं। जो आप ये सिलेट देख रहे हैं, ये सिलेट के अंदर डॉट डॉट बने हुए, नुक्ते बने हुए। इसके अंदर इनका पेपर होता है और एक सुई होती है जिसको ऊपर से वो टच करते हैं तो वो नुक्ते उभर जाते हैं। तो इनके पूरे अल्हम्दुलिल्लाह आर्टिकल के पूरे पेपर हजरत इसी तरह होते हैं। बुखारी, तिरमिज़ी और सियाह सित्ता की तमाम। आंसर 92। भाई सही है क्या भाई? 45 47 प्लस जी है, इसलिए कि पूरे यहाँ दाखिला है, इसलिए तालीम हो गया माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। ये बच्चे बाकी का बच्चे कंप्यूटर भी चलाते हैं। जिस तरह हम लोग नॉर्मल लोग कंप्यूटर चलाते हैं, हम स्क्रीन देखकर माउस के जरिए काम करते हैं। ये लोग कीबोर्ड के जरिए, साउंड के जरिए सुनकर काम करते हैं। सिर्फ वही स्पीड से, एक स्पीड से नॉर्मल लोग कंप्यूटर चलाते हैं, सेम अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह से चलाते हैं। उसी के साथ साथ ये एंड्रॉइड मोबाइल भी चलाते हैं। क्योंकि ये मोबाइल के ऊपर कोई बटन नहीं होते हैं, तो ये तालीम में आपको मोबाइल किस तरह यूज करते हैं वो आपको थोड़ा सा बता देंगे। इसमें से व्हाट्सएप खोलिए जरा। ये देखिए व्हाट्सएप में बताऊंगा। तो इस तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तालीम, उनको कोई तालीमी मवाद अपलोड करना होता है तो यूट्यूब, गूगल से जाकर वहां से अपलोड करती है और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से पूरी तालीम हासिल होती है। बल्कि इनको ओला उबर करना होता तो इसी के जरिए से गाड़ी बुक करते हैं। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी के जरिए जो बेनिफिट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी वजह से इनकी मोहताजगी कम हो जाती है और बहुत सारे काम अपनी जगह पर कर लेते हैं। और हमारे पास गूंगे बहरे बच्चों का है, ये जो आप देख रहे हैं, ये बच्चा गूंगा बहरा है, ये बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, लेकिन ये इशारों में तालीम हासिल करता है। इशारे होते हैं, साइन लैंग्वेज जिसको कहा जाता है, उसके जरिए से अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे स्कूल में तालीम हासिल करते हैं, मदरसे की तालीम। और ये अल्लाह के कुरान को पढ़ते हैं कि आपके सामने अलिफ से लेकर या तक हरूफ के इशारे पेश करेगा, आप थोड़ा उसको देखिए। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा, दाल, दाल, रा, जा, सीन, शीन, صاد ضاد ضاد ظاء عين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه. आँख, नाक, इसी तरह से दूसरी चीज़ें जो हैं सब अल्लाह की नेमतें हैं। अगर ये चीज़ें मिल रही हैं अल्लाह का शुक्र, अगर ना मिले तो जब भी अल्लाह का शुक्र। बाज़ लोग इन चीज़ों के ना मिलने पर बहुत मायूस हो जाते हैं,
ऐसे लोगों के लिए हजरत अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से एक मदरसा पूना में खोला गया। वहाँ मुख्तलिफ तलबा हिफ्ज़ भी कर रहे हैं, शोबे आलिमियत की तालीम भी पा रहे हैं। मेरा भी एक मरतबा वहाँ जाना हुआ था और मौलाना से मुलाकात की और वहाँ के बच्चों को देखा तो इरादा हुआ कि जामिया मस्जिद ट्रस्ट से गुजारिश करके यहाँ उनको लेकर आएँ और आवाम के सामने पेश करें। मुल्क के तूल वार्ज में इस तरह के बच्चे जहाँ कहीं भी हों, उनकी ईमान की हिफाजत करते हुए दोनों तालीमें, चाहे दीन की तालीम हो चाहे दुनियावी तालीम हो, इनसे आरास्ता करने के लिए एसएलसी हो, पीयूसी हो, ग्रेजुएशन हो, इन सब से हमकिनार करने के लिए हम वहाँ दाखिला करवा सकते हैं। तो मौलाना से जब मैंने कहा कि ऐसे बच्चों को मुल्क के तूल वार्ज से आपके यहाँ भेजा जा सकता है, तो उन्होंने कहा हम अहलन व सहलन मरहबा कहते हैं। तो एक नमूना पेश करने के लिए सिर्फ 2 तलबा को यहाँ लाया गया और उनको पेश किया गया कि उनकी तालीम किस तरह से होती है, कुरान के हाफिज कैसे बनते हैं और दूसरी जो किताबें हैं उसको वो कैसे पढ़ते हैं और याद रखते हैं और अहादीस कैसे याद रखते हैं। उन सारी चीज़ों का इस वक्त मुनाजरा हमारे सामने आया और हमने उसे देखा और मौलाना ने भी उसकी पूरी तशरीह बयान की। इन माजूर बच्चों को हम बोझ न समझें, अल्लाह ने इनको भी बहुत सारी नेमतों से मालामाल फरमाया है। तो इस वजह से दीनी माहौल में उनके ईमान की हिफाजत करते हुए, उनके अखलाक की हिफाजत करते हुए ऐसी तरबियत दें कि वो बोझ ना बने बल्कि अपने पैरों पे वो खुद खड़े होकर काम करें। अल्लाह का शुक्र है कि आपने और हमने देखा कि एक तालिब इल्म हाफिज कुरान भी है और आलिम दीन भी है और उनका माशाअल्लाह एसएलसी भी हो गया, पीयूसी भी होगा, अब वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं। उम्मीद है कि आगे चलकर वो इस तरह की दोनों तालीम से हमकिनार हो। और एक तालिब इल्म जो थे जबान के गूंगे थे और कानों को सुनाई तो नहीं देते था, लेकिन वो इशारे से इस तरह पूरे हुरूफ को उन्होंने समझ लिया और कुरान को पढ़ना भी सीख लिया है और समझाना भी सीख लिया है। उम्मीद करते हैं कि इससे कौम जो इस तरह के माजूरीन हैं उनको बोझ नहीं समझेगी और उनको भी तालीम हासिल करने के लिए बहुत ही मुनासिब मौका फराहम करेगी। ऐसा इदारा बेंगलुरु में कायम होना चाहिए। देखिए, इस तरह के बच्चे बड़े कम हैं। जहां भी इदारे हैं उन इदारों को मजबूत करना ये हमारा मकसद है कि हम भी खोल दें, वो हम भी कर दें, ये नहीं है। मौलाना बड़ी मेहनत करते हैं, आप इनसे पूछें कि इनको कैसे पढ़ाएं, बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं, समझाते हैं। इस तरह के असातिज़ा को साथ लेके और जहाँ ट्रेनिंग लेना है वहाँ ट्रेनिंग लेकर, ये यहाँ भी इदारे हैं, हमारे शहर में भी इदारे हैं ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन ये मदरसा है जहाँ मदरसे के साथ साथ दुनियावी तालीम देना, ये इस तरह का एक अनोखा इदारा है। यहाँ अगर बच्चे रहते हो तो हम वहाँ भेज दें ताकि उनकी तरबियत सही तरीके से हो सके। इंशाअल्लाह अच्छे से अच्छा काम होगा। हम तो सबसे पहले आप हजरात के बहुत ज़्यादा मशकूर ममनून हैं कि आपने अपनी सरजमीन पर और इस मस्जिद में हमें प्रोग्राम पेश करने का मौका दिया और ये काम पूरे उम्मत मुस्लिमा का है, इसीलिए ये पैगाम लेकर हम आप तक पहुँचे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा जामिया अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम और स्कूल विजन स्कूल फॉर द ब्लाइंड डेफ एंड डम पुणे महाराष्ट्र के अंदर ये इदारा कायम है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह स्पेशल बच्चे तालीम हासिल करते हैं, नाबीना लड़के और लड़कियां और गूंगे बहरे लड़के और लड़कियां। तकरीबन इस इदारे में 220 के करीब तलबा और तालिबात ज़ेर तालीम है, जो एक तरफ तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की तालीम हासिल करते हैं, हाफिज कुरान होते हैं, तो दूसरी तरफ मॉडर्न एजुकेशन लेते हैं और 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन करते हैं। और उसी के साथ साथ इस इदारे में ऑल ओवर इंडिया से 17 स्टेट के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह तालीम हासिल कर रहे हैं। चूंकि हमारा हर जगह पर जाना होता है बच्चों की तलाश में, नाबीना बच्चे हजरत 100 में 1% से भी कम होते हैं, तो हमारे लिए सबसे बड़ा दुश्वार गुजार मरहला बच्चों को तलाश करना होता है। और गूंगे बहरे तकरीबन 2.5 से 3% के दरमियान होते हैं। तो हम इस तरह से अलग अलग मस्जिदों में बड़ी बड़ी जगहों पर प्रोग्राम पेश करते हैं ताकि लोगों का अवेयरनेस भी हो, मालूम भी हो कि किस तरह तालीम दी जाती है और उनके कांटेक्ट में अगर इस तरह के बच्चे हो तो वो हमसे मिलें और उन बच्चों को हम तालीम दें। चूंकि ये स्पेशल बच्चे होते हैं, माँ बाप का उनसे एक दिली अटैचमेंट होता है, कल्बी ताल्लुक होता है, तो माँ बाप जल्दी उनको अपनी नजरों से दूर करना नहीं चाहते। तो ऐसे बच्चे मिलने के बावजूद भी उनकी जहन साजी करने में, माँ बाप को कन्विंस करने में तकरीबन 4-4 साल हमारे चले जाते हैं, तब जाकर ये बच्चे आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। और जैसा कि अब आपने सवाल किया था कि इस तरह का इदारा अगर शहर बेंगलुरु में कायम हो तो क्या हो, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग पूरे हिंदुस्तान भर में अल्हम्दुलिल्लाह तालीमी मुजाहरा करते हैं ताकि बच्चे आए और तालीम हासिल करें। लेकिन चूंकि जब दूरियां दूर होती है, बहुत ज्यादा लंबा फासला होता है, तो माँ बाप भेजने के लिए बहुत ज्यादा आगे पसोपेश में होते हैं और भेजते नहीं। हम 10 बच्चों पर मेहनत करते तो 2 ही बच्चे हाथ को लगते हैं, 8 बच्चे यूं ही जाया हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन चीजों को भी हमने महसूस किया
और उस वजह से हमारे इदारे ने अलग अलग स्टेट में ब्रांचेस कायम करने की कोशिश भी की। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 3 ब्रांचेस हमारी शुरू हो चुकी हैं, एक हमारी आंध्रा में और इस निर्मल के अंदर, और इसी तरीके से एक शहर कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में, वहां पर भी काफी नाबीना है, और उसी के साथ साथ एक बंगाल में। तो इस तरह की ब्रांचेस हमारी हर जगह पर कायम हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस में अगर आप लोगों का ताउन रहा तो शहर बंगलोर के अंदर भी ऐसे बहुत सारे इदारे हैं जहां पर नाबीना बच्चे और गूंगे बहरे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन असली तालीम तो ले रहे हैं, दीनी तालीम से महरूम है। तो क्यों ना उनको दीनी तालीम भी मिले। इंशाल्लाह इस पर भी हम लोग कोशिश कर सकते हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इस पर भी कोई नतीजा निकल सकता है, और यहाँ पर भी एक अधिक ब्रांच इस तरह के कायम हो सकती है, ताकि यहाँ के मैसूर के शहर कर्नाटक के, सूबे कर्नाटक के तलबा यहाँ पर आकर तालीम हासिल कर सके। बरेल से सिखाते हैं जी हाँ जी, ये जो नाबीना बच्चे होते हैं इनकी जो जबान होती है इनको ब्रेल लिपि कहते हैं, जिसमें उभरे हुए नुक्ते होते हैं और वो उंगलियों से टच कर कर पढ़ते हैं। गूंगे बहरे बच्चे जो तालीम हासिल करते हैं वो इशारों की जबान होती है, जिसको साइन लैंग्वेज कहा जाता है। लेकिन इनके जो भी टीचर होते हैं ये स्पेशल टीचर होते हैं, नॉर्मल टीचर नहीं होते। हम 1-1 साल 2-2 साल वो टीचर को पहले तैयार करते हैं, और उनको पूरा ट्रेनिंग देने के बाद फिर उनको अपनी ब्रांचेस में हम अपॉइंट करते हैं। लोगों ने ये जो बच्चों का प्रोग्राम देखा है, ये हमारे लिए ये बहुत बड़ा सबक है। अल्लाह ताला ने हमको आँख, नाक, कान सब ठीक दिए हैं, बावजूद इसके हम अल्लाह को बोलकर बहुत से काम अंजाम दे रहे हैं। ये अल्लाह का कारनामा देखें आप, दुनिया में भेजने के बावजूद, कई चीज़ों से महरूम रखने के बावजूद अल्लाह ताला उनको रिस्क भी दे रहा है, इल्म भी दे रहा है, और उनको जीने के लिए राह भी हमवार कर रहा है। तो इस पर जो मेहनत हो रही है मौलाना की, तो इसके लिए हमें खुशामदीद कहते हैं। और यहाँ जो है हमारा जामिया मस्जिद ट्रस्ट का मंशा यह है, जो भी चीज़ें कौम में ऐसी चीज़ें होती हैं इसको उजागर करके लोगों के सामने लाना, और उम्मत को इकट्ठा करके ऐसे लोगों की खिदमत करना, इनको आगे बढ़ाना, ये हमारा मकसद था। इस वास्ते हमने मौलाना को दावत दी थी, ट्रस्ट मौलाना ने दावत देकर बुलाया था। आप लोगों ने देखा कि बग़ैर आँख के आप लोगों ने देखा कि बच्चा कुरान पढ़ा, बग़ैर ज़बान और बीनाई की, नाबीनाई के कानों की, ये समात के बग़ैर जो है अल्लाह ताला वो बच्चे को बात करने का सलीक़ा दिया था। तो यह है कुदरत खुदा की। तो हमें इस पर बहुत काम करना है। ऐसा नहीं कि हमने देख लिया चले गए, हमारे दिलों में खुदा का खौफ रखना चाहिए, खुदा के भेजे हुए बंदों पर भी हमको काम करना चाहिए। इसको हुकूकुल इबाद में शुमार किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये मुसल्लियान मस्जिद जो लोग देखे हैं, मौलाना ने फरमाया जो भी बच्चे ऐसे आप लोग देखते हैं हमारी तरफ भेजें, इंशाअल्लाह हम उनके बच्चों की तालीम और तरबियत का बंदोबस्त करेंगे। शुक्रिया। अभी मेरा ग्रेजुएशन हुआ है, 12वीं 10वीं पास किया हूँ, ग्रेजुएशन भी हुआ है अभी, और मैं वहाँ से ही फारिग हुआ हूँ। और अभी मैं उसी मदरसे के अंदर मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, जो मेरे जैसे बच्चे हैं उन बच्चों को मैं ही तालीम हासिल देता हूँ। मेरे पास जो मैथ्स का सब्जेक्ट है तो मैं बच्चों को मैथ्स पढ़ाता हूँ, 1ली से लेकर 10वीं तक के बच्चों को मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। तो हिफ्ज़ भी कराते हैं बच्चों को? हाँ, हिफ्ज़ भी करते हैं। वहाँ पर हिफ्ज़ की भी तालीम है, नाज़िरी की भी तालीम है, दीनियात की भी तालीम है, और आलिमियत की भी तालीम है, और साथ में स्कूल भी पढ़ाते हैं। 7 से लेकर 2 बजे तक के हमारा पूरा निज़ाम होता है। बरेल से आपने सीखा है? बरेल जी मैंने पूरा सीखा। आपको कितने साल लगे? मैंने पूरा ब्रेल लिपि से पेश आए? नहीं, यहाँ पर तो मुझे कोई मुश्किलात पेश नहीं आई, क्योंकि मैं जो ब्रेल लिपि सीख कर आया था वो एक नॉन मुस्लिम की स्कूल थी, तो वहाँ से ही मैं ब्रेल लिपि सीख कर आया था। बस इतना फ़र्क था कि यहाँ पर मुझे दीन मिला और वहाँ पर मुझे पहले से दुनिया मिलती थी, तो बस इतना ही था कि मैं दीन से नावाकिफ़ था, तो इसलिए मैं यहाँ पर आया। तो मेरा एक फ़ायदा हुआ कि मुझे दीन मिला। बाकी ब्रेल लिपि तो मुझे वही स्कूल में उसी स्कूल में मैं सीखा था ब्रेल लिपि, तो उसकी मदद से मुझे यहाँ पर कोई इतनी तकलीफ़ नहीं गई। तो अभी आप जो है दूसरे जो नाबीना हैं तो उनके लिए उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं कि वो भी जो है इस तरीके से हाफिज़ का मकाम हासिल कर सकते हैं? देखे होंगे आपने, पहले जो नाबीना होते थे वो सुन कर कुरान को याद करते थे, और उनका ये होता था कि अगर लामहला वो किसी जगह पर अटक जाए तो वो आगे नहीं बढ़ सकते, जब तक कि आप जैसे लोग अगर उनको कुछ बताए ना
या आगे क्या है वो बताए ना, जब तक कि वो आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हम लोग ऐसा है कि अगर हम लोग कहीं अटक भी जाए पढ़ते वक्त तो हम लोग फ़ौरन आपकी तरह कुरान खोलकर हम लोग पढ़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो जो लोग नाबीना होते हैं उनको अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, जो माजूर होता है उसको अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। इतना है कि देखने वाले लोग या आप जैसे लोग हैं जो समझते हैं कि बच्चा, या घर के अंदर माँ बाप जो होते हैं वो समझते हैं कि बच्चा कुछ नहीं कर सकता है। इतना है कि बच्चा बहुत कुछ कर सकता है, बस उसको सही रास्ते पर चलाया जाए।